होगी। इस लेक्चर में हम कैलकुलेट करेंगे प्रोजेक्शन को। तो देखते हैं इसके लिए क्वेश्चन में हमें कहा गया कैलकुलेट प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी एंड बी अलोंग ए। ये हमें प्रोजेक्शन फाइंड करना है और ए वेक्टर हमें दिया गया है आई माइनस के और बी वेक्टर दिया गया है जे प्लस के। देखते हैं इसका सोल्यूशन में सबसे पहले हम प्रोजेक्शन फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, इस दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं। असल में प्रोजेक्शन ये होता है ए अलोंग बी का मतलब है कि ए डॉट बी ओवर बी मैग्नीट्यूड, और बी अलोंग ए में यहाँ पे बी की जगह ए आ जाएगा। तो इसके लिए यहाँ पे देखें कि सबसे पहले हमें ए डॉट बी फाइंड करना है और फिर इनके मैग्नीट्यूड्स फाइंड करने हैं। तो ए डॉट बी यानी डॉट प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। ए की वैल्यू लिखी, बी की वैल्यू लिखी, ये दोनों वेक्टर्स दिखती हैं। अब इनके कोफिशिएंट्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे। आई का कोफिशिएंट 1, यहाँ पे आई का कोफिशिएंट नहीं है, इस वेक्टर में आई नहीं है, तो इसका मतलब हम इसको पहले अरेंज करके भी लिख सकते हैं। यहाँ पे 0 आई प्लस 1 जे प्लस 1 के। तो इसका मतलब आई नहीं है तो फिर 0 होगा कोफिशिएंट। और यहाँ पे जे के कोफिशिएंट में देखें, यहाँ पे जे नहीं है फर्स्ट वेक्टर में, सेकंड में है जे, तो फर्स्ट में नहीं था इसलिए 0 लगा दिया। सेकंड में जे का कोफिशिएंट कितना आ रहा है 1, तो यहाँ पे 1 आ गया। अब के का कोफिशिएंट यहाँ पे -1 है तो -1 आएगा, और इसमें इस वेक्टर में 1 है तो इसलिए 1 आ गया। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया कि अगर कोई वैल्यू नहीं आ रही, जैसे इस वेक्टर में वैल्यू आई नहीं आ रही, तो आई का कोफिशिएंट 0 होगा। इसी तरह से यहाँ पे जे नहीं आ रहा तो जे का कोफिशिएंट 0 होगा, और के दोनों में आ रहा है तो इसलिए इसके दोनों के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पे देखें कि ये सारा 0 हो गया, ये भी 0 हो गया क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई हुआ, और ये माइनस 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 प्लस माइनस हो गया, और 1 इंटू 1 1 आएगा, यानी डॉट प्रोडक्ट हमारे पास आ गया -1। अब हम मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं। तो ए का मैग्नीट्यूड क्या होता है कि ए के कोफिशिएंट का स्क्वायर, हमारे पास आई कितना है 1, 1 स्क्वायर, जे नहीं है तो 0 स्क्वायर प्लस इंटू -1 स्क्वायर, और इसका स्क्वायर रूट। अब हम इसे लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 2, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 और -1 का स्क्वायर भी 1, 1 प्लस 1 कितना हो गया स्क्वायर रूट 2। अब हम ए वेक्टर का हमने मैग्नीट्यूड फाइंड कर लिया। अब हम बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं। तो बी वेक्टर के जो जो कोफिशिएंट्स आ रहे हैं सबका स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि आई नहीं आ रहा था तो आई का स्क्वायर यानी 0 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2, क्योंकि 1 स्क्वायर 1 होता है। बी का मैग्नीट्यूड भी आ गया। अब प्रोजेक्शन फाइंड करते हैं ए अलॉन्ग बी। तो ए अलॉन्ग बी का मतलब क्या होगा, ए डॉट बी ओवर बी मैग्नीट्यूड। तो ए डॉट बी हमारे पास कितना आया -1, और इसका मैग्नीट्यूड कितना आ गया स्क्वायर रूट 2। और प्रोजेक्शन ऑफ बी अलॉन्ग ए का मतलब क्या हुआ कि ए डॉट बी ओवर ए मैग्नीट्यूड। ए डॉट बी हमारे पास कितना आया -1, और इसका मैग्नीट्यूड कितना आया स्क्वायर रूट 2। तो ये हमारे पास इसका मैग्नीट्यूड आ गया, यानी प्रोजेक्शन ऑफ बी अलॉन्ग ए क्या आया -1 ओवर स्क्वायर रूट 2, और प्रोजेक्शन ऑफ ए अलॉन्ग बी -1 ओवर स्क्वायर रूट 2। ये हमारे पास दोनों इसके प्रोजेक्शन आ गए।